कि जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उसके लिए बैचलर डिग्री कम से कम मैंडेटरी हो। हर नेता चाहता है कि हिंदी इम्पोज कीजिए आपके बच्चों की, अपने बच्चों के लिए नहीं। अपने बच्चे को तो वो बाहर भेजे या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, साइंस के साथ कोई कॉमर्स के भी सब्जेक्ट ले सकता है। तो स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, लेकिन पढ़ेगा तो वही आउटडेटेड सिलेबस। लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होंगे, कैसे मान लें कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। 5,000 रुपये में पैरा टीचर हायर किए जाते हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग वो सिखाए। जिमी कार्टर जो यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली मेंशन किया था कि वो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे। 2015 में एक कमेटी बनाई गई जिसको काम दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने का, और जिसको लीड कर रहे थे TSR सुब्रमण्यम। स्मृति ईरानी उस समय SRD मिनिस्टर थी। तो जो भी सजेशन और जो भी पॉलिसी इस कमेटी ने बनाई, गवर्नमेंट ने उस समय पे एक्सेप्ट करी नहीं। फिर 2016 में दोबारा से एक कमेटी बनाई गई जिसको लीड कर रहे थे के कस्तूरी रंगन, जो कि फॉर्मर इसरो चीफ भी हैं। और इस कमेटी ने 31 मई 2019 को एक ड्राफ्ट प्रपोज किया, जिसको HRD मिनिस्ट्री के हिसाब से 1.5 लाख से ज़्यादा सजेशन लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर। HRD मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आप अगर अभी जाओगे तो उस पर फुल ड्राफ्ट अपलोड ही नहीं, उस पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड है 66 पेजेस का, जो कि समरी बता रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 का है, मतलब क्लास 1 से क्लास 10 तक हमें कॉमन और एसेंशियल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और लास्ट के 2 ईयर हम स्पेसिफिक स्ट्रीम डिसाइड करेंगे। कुछ स्टेट जहाँ पे आंगनवाड़ी चलती है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो गवर्नमेंट स्कूलिंग क्लास 1 से स्टार्ट होती है। अगर आप कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो क्लास 1 से पहले आपने नर्सरी, UKG, LKG ये भी पढ़ा होगा। अब जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम आया है वो 5+3+3+4 यानी टोटल 15 ईयर, और पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 था, वो 12 ईयर। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 ईयर हैं, ये जो गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता था, फर्स्ट क्लास से पहले प्री स्कूलिंग और आंगनवाड़ी वो भी ऐड कर दिया उसमें, जो ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में चल रहा है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो कहता है कि 6 साल से 14 साल की उम्र तक हर किसी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये जो नया सिस्टम है, ये इसको चेंज करके 3 to 18 ईयर कर दें। ऐसा कहीं ड्राफ्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 3 to 18 ईयर हो जाए। तो जो माँ बाप 6 साल की उम्र से बच्चों को स्कूल भेजते थे, वो अब 3 साल की उम्र से भेजेंगे। तो पहली स्टेज होगी फाउंडेशन स्टेज, जिसमें फर्स्ट 3 ईयर आंगनवाड़ी और प्री स्कूल होगा। उसके बाद क्लास 1 और 2, ये टोटल 5 साल का होगा, और इसमें खेलकूद और डिफरेंट अप्रोच के साथ बच्चों के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, और बच्चों को लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, और ट्राई करा जाएगा कि 8th क्लास तक लोकल लैंग्वेज से ही सिखाया जाए। फिर सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 साल की होगी, क्लास 3 से क्लास 5 तक, जिसमें साइंस, मैथ, आर्ट, ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए जाए। फिर थर्ड स्टेज होगी मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल की होगी, क्लास 6 से क्लास 8 तक, इसमें एक डिफाइंड सिलेबस के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर जो फोर्थ स्टेज होगी वो सेकेंडरी स्टेज होगी, क्लास 9 से क्लास 12 तक, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से सिखाया जाए। इस स्टेज में कोई स्ट्रीम्स नहीं होंगी जैसे पहले होती थी आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बल्कि पूल ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स चूज करें। इस स्टेज में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, और 2 सेमेस्टर में से जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे वो कंसीडर है। मान लो फिजिक्स में आप वीक हैं तो आप मीडियम फिजिक्स ले सकते हैं, और आपकी मार्कशीट में मीडियम फिजिक्स ही मेंशन है। और हायर एजुकेशन में इन्होंने मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कर दी है। फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, फोर्थ ईयर में आपको बैचलर्स डिग्री रिसर्च में। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रहेगा, जिसमें आप जैसे जैसे सब्जेक्ट पास करेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मान लो बैचलर्स के लिए आपको 100 पॉइंट्स चाहिए, तो आप जैसे जैसे पास करेंगे वैसे वैसे पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। किसी रीज़न से अगर आपको छोड़ना पड़ गया तो आप बाद में आके जो पॉइंट आपने अर्न किए उसके आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो इससे अलग रहेंगे, और MPhil को इसमें से हटा दिया। तो बैचलर्स के बाद आप डायरेक्ट PhD करें। क्लास 6 में उन्होंने कोडिंग ऐड कर दी जैसे चाइना में होता है, और वोकेशनल ट्रेनिंग ऐड करी है जैसे कारपेंटर और प्लम्बर, मैकेनिक, इन सब की इंटर्नशिप कराई जाएगी। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी जैसे स्पोर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, तो इनके भी एकेडमिक मार्क्स होंगे।